सारा मजमा एक बार लहरा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आले रसूल तशरीफ लाने वाले हैं। मैं 4 मिसरे पेश करता हूँ। जिसको भी मोहम्मद का वसीला नहीं मिलता, इस मिसरे आने वाले मिसरे पर वही बोलेगा जो टनाटन सुन्नी होगा, जिसके दिल में वलियों की मोहब्बत का उजाला होगा, आला हजरत का नारा लगाने वाला होगा। शेर सुने, जिसको भी मोहम्मद का वसीला नहीं मिलता, जिसको भी मोहम्मद का वसीला नहीं मिलता, जन्नत तो बड़ी चीज है, रास्ता नहीं मिलता। जन्नत तो बड़ी चीज है, रास्ता नहीं मिलता। और याले मोहम्मद हैं कि पोशाक पे इनके, याले मोहम्मद हैं कि पोशाक पे इनके पैबंद तो मिल जाते हैं पर धब्बा नहीं मिलता। पैबंद तो मिल जाते हैं पर धब्बा नहीं मिलता। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उलमा अहले सुन्नत। इन्होंने मुझे 10 रुपए दिए, मैं 20 बढ़ा के दे रहा हूँ कि आप बैठ के आराम करते रहें तो यही काफ़ी है हजरात। इसलिए कि नारा लगाना अच्छी चीज़ है, मगर इतने नारे लगाएंगे बगैर नारे ही आप इनकी खिदमत करते रहें, वरना ये किसी को देखते नहीं है, जब मर्जी चाहती है खड़े हो जाते हैं। ये सब स्टेज वाले समझते हैं। मोहब्बत से ज़रा सारा मजमा हाथों को लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हजरात बड़ा अच्छा माहौल है, दिल में कैसी सरखुशी है। आ गए शाहे उमम, फर्श दिल भी मखमली है। आ गए शाहे उमम, गूंजती हैं हर तरफ इश्क की शहनाइयाँ, धूम हर जानिब मची है। आ गए शाहे उमम। और याद रखो, आज तो नबी आला हजरत तशरीफ लाए हुए हैं। कोई मसलक पे जब हमला करता हुआ निकलता है, इमाम अहमद रजा का पहले शहजादा निकलता है। रुजू करने की नौबत ही नहीं आती क़यामत तक, कलम से मुफ्ती आजम का जब फतवा निकलता है। और न कर पाए हासिल आज तक लोगों का अंदाजा, जनाजा जब मेरे ताजु शरिया का निकलता है, जनाजा जब मेरे ताजु शरिया का निकलता है। और जमाना नींद से सोया था वो जगा के गए, जो करबला का सबक था वो पढ़ा के गए। और रुखे नबी की ज़ियारत का शौक था कितना, हुजूर ताजु शरिया वजू बना के गए। आइए हजरात, अब मैं उस अजीम शान खतीब को पेश करता हूँ जो अपने अंदर वो कमाल लगता है, दिल में इश्क़ रसूल का जमाल लगता है। बदरुल्लूम जसपुर में पढ़ाते हुए अल्लाह ने उन्हें आज इतना मशहूर कर दिया, जितना रामपुर के रहने वाले रामपुर मशहूर है, उससे ज्यादा पोस्टर में नाम यहाँ जसपुर का आता है। आप बड़े खुशनसीब हैं, तशरीफ ला रहे हैं। मेरी मुराद इल्म फजल के माहे दरख्शां, उलूम शरीयत के नय्यर ताबा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला सक़ाफ़ी मद्दज़िल्लहुल नूरानी। आइए आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक सारा मजमा दोनों हाथों को फ़ज़ाओं में लहरा के बोले नारे तकबीर। मैं तो समझ रहा था मजमा सो गया, मगर राशिद भाई सूफियाना कलाम पढ़ रहे थे। यहाँ लोग बोलना भी जानते हैं, लेकिन अगर आहिस्ता भी बोल रहे हैं, लेकिन सुनते सबका है अल्हम्दुलिल्लाह। अब जरा एक बार ये दिखा दीजिए, हम सब बेदार हैं। दोनों हाथों को उठा के लहरा के बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मशरक़े आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, हज़रत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला, तहफ़्फ़ुज़े अक़ाइद कॉन्फ्रेंस, सरज़मीने जसपुर। हम तो कुछ देर हंस भी लेते हैं, ये हमेशा उदास रहता है। जिस्म हिंदुस्तान में है लेकिन दिल मोहम्मद के पास रहता है। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज का ये अज़ीमुश्शान प्रोग्राम और ये शानदार मजमा अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आज का ये प्रोग्राम बड़ी कामयाबी की मंजिलें तय कर रहा है। और जसपुर का कोई भी प्रोग्राम हो, अल्हम्दुलिल्लाह वो तारीख़ साज प्रोग्राम होता है। यहाँ जसपुर के नौजवानों ने, कुछ तो बड़ी कम उम्र के बच्चे हैं, उन्होंने मिलकर के ये प्रोग्राम किया। अल्लाह ने उन्हें जज्बा दिया और बड़े बड़े लोगों ने उनका साथ भी दिया। माशाअल्लाह, इनके सर पे हाथ
रखने वाले शहर के बड़े बड़े हजरात मौजूद, अपनी बस्ती के चेयरमैन साहब अली जनाब मोहतरम अलहाज जाहिद हुसैन साहिब और लोगों ने भी साथ दिया। अल्लाह ताला इस बस्ती पर करम फरमाए। आमीन मौला परवरदिगार, अगर कोई बीमार हो तो शिफा अता फरमा, आमीन कोई परेशान हाल हो उसकी परेशानी को दूर फरमा। आमीन ऐ अल्लाह, इस बस्ती में बहारें अता फरमा दें। आमीन। इन बच्चों ने बड़े बड़े अच्छे ख़तीब, बड़े बड़े अच्छे शायर, जो इस वक्त हिंदुस्तान में सरे फहरिस्त मुकर्रिर आते हैं, उनको दावत दे करके बुलाया है। और मैं तो आपके जसपुर का हुई हूँ, इश्तिहारों में भी वैसे भी मुझे मेरे घर के करीब के लोग कम जानते हैं जितना जसपुर के नाम से लोग जानते हैं। अभी आपने तकरीर सुनी ख़तीब हिंदुस्तान अल्लामा अहमद रज़ा मंजरी साहिब, मेरे बाद ख़तीब हिंदुस्तान जलालतुल इल्म हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती शहज़ाद आलम साहिब क़िबला और शाकार तरन्नुम शायर इस्लाम आपने सुनाई अभी राशिद रज़ा मरकज़ी, और फिर नक़ीब भी बुलाया तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हिंदुस्तान में टॉप का नक़ीब है उनको बुलाया, यूसुफ़ रज़ा संभली। मिंबर शरीफ पर बड़े बड़े उलमा, बुज़ुर्ग उलमा यहाँ पर बैठे हुए हैं। शहर के जो हमारे जसपुर के बुज़ुर्ग हैं, हज़रत अल्लामा मौलाना अमीर हमज़ा साहिब क़िबला, हज़रत अल्लामा मौलाना अखलाक साहिब। अगर मैं सबके नाम लूँ तो बहुत देर लगेगी, मैंने इन बुज़ुर्गों का नाम लिया। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शमीम साहब जो जामिया अरबिया अहले सुन्नत बदरुल उलूम के प्रिंसिपल हैं, और मुफ्ती इसराइल साहब क़िबला, ये मेरे सामने बैठे थे, नाम ले दिया। और कारी नईम साहब क़िबला, अगर किसी भाई का नाम रह जाए आलिम का, माफ़ करना, उनके लिए भी मेरे दिल में इतनी ही कदर है। अल्लाह ताला सबके इल्म व अमल में बरकतें अता फ़रमाए। मैं जल्दी से मौजू पर आना चाहता हूँ और ये बता दूँ, बदरुल उलूम वाकई आज से नहीं सैकड़ों साल से, हज़रत मैं तो बहुत छोटा हूँ, आज बदरुल उलूम की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में और कभी कभी दूसरे मुल्कों में भी चला जाता हूँ। ये बदरुल उलूम का फैज़ान है और मेरे सरकार साबिर पाक का फैज़ान है। और हज़रत अल्लामा मौलाना अखलाक साहब भी यहीं पढ़े, पढ़ाए भी, बड़े बड़े अल्लामा हनीफ़ खां साहब, मुफ्ती यूनुस साहब क़िबला, बड़े बड़े उलमा। एक फ़हरिस्त है जो बदरुल उलूम से उलमा भी, खुतबा भी, शोरा भी, हुफ़ाज़ भी, क़ुर्रा भी, अल्हम्दुलिल्लाह ये बदरुल उलूम को अल्लाह तबारक व ताला ने इसकी कोख में पलने वाले जितने बच्चे हुए अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब रहे। अब भी मैंने आकर के देखा माशाल्लाह इतना शानदार बच्चे बिल्कुल सेटिंग से पढ़ रहे हैं, जैसे अखलाक होना चाहिए वैसे अखलाक। अल्लाह ताला सबके इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए। और मुबारकबाद के लायक हैं वो नौजवान, वो बच्चे, इस उम्र में अक्सर बच्चे डीजों पे नाचा करते हैं, इस उम्र में अक्सर बच्चे मोबाइलों में और इधर आधर गलत बातों में पड़े रहते हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जिद्दोजहद करके कभी हाजी साहब को पकड़ा, कभी किसी साहब को पकड़ा, कभी किसी साहब को इकट्ठा करके आज देख रहे हैं कितना बड़ा मजमा है। बस दिल से दुआएं, अल्लाह ताला मौला सबके कदमों को कबूल फरमा ले, सबकी रकमों को कबूल फरमा ले, ऐ अल्लाह सबकी मेहनतों को कबूल फरमा ले और हमारे इस शहर जसपुर में खूब खूब बहारें अता फरमा दे। अब कलमा शरीफ पढ़े और मैं शुरू होता हूँ। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब मैं यही कहूँ, यूँ समझे, एक बात बताता हूँ। मैंने कुरान शरीफ की आयत पढ़ी। अब वक्त क्या है, दौर क्या है। अब खाली नारे लगाने का दौर नहीं, खाली नारे लगाने का वक्त नहीं है। अब इल्म सीखने का वक्त है, इल्म हासिल करने का वक्त है, पढ़ने का वक्त है।
ये बच्चे तो मदरसे में चले जाएंगे, आप कहाँ जाएंगे पढ़ने? आपकी पढ़ाई कहाँ होगी? अगर मोबाइल चला ही रहे हैं, आप मोबाइल को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसको गलत इस्तेमाल मत कीजिए। आप आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे इसको सही इस्तेमाल कीजिए। इसमें क्या नहीं है, ये एक आपके लिए उस्ताद साबित होगा, ये आपके लिए एक टीचर साबित होगा, ये आपके लिए एक मुअल्लिम साबित होगा। और अगर गलत चीजें देखेंगे तो उधरी बहते चले जाएंगे। अब मोबाइल जिन जिन बच्चों पर है, मोबाइल जिन जिन नौजवानों पर है, उनको सही इस्तेमाल करें। आज देखें, दौर देखें, कोई भी आता है कुछ भी कह के चला जाता है। लोग तभी बोलते हैं जब पढ़ते हैं, मगर इस पूरे मजमे में यहां से लेकर के यहां तक अगर मैं पूछ लूं, उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा को जो इल्ज़ाम लगा था, वो इल्ज़ाम था क्या? वो इल्ज़ाम किसने लगाया? वो इल्ज़ाम कब लगा? उस इल्ज़ाम का जिक्र कौन सी किताब में है? तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कोई भी नहीं बता सकता इल्ला माशाअल्लाह। मगर ऐसा नहीं है, जो लोग जानते हैं, पढ़ते हैं, उसकी खोज रखते हैं। आखिर ये इल्ज़ाम लगा क्यों? ये इल्ज़ाम का जवाब क्या है? एक इल्ज़ाम तो ये है, जिसको बोलते हैं इल्ज़ाम, उसका नाम अगर यहाँ से यहाँ तक पूछ लूँ, बड़े नारे लगाने वाले हैं हम, बड़ी डींगे मारने वाले हैं हम, बड़ी बातें करने वाले हैं हम। उस इल्ज़ाम का नाम क्या है? उस तोहमत का नाम क्या है? उस तोहमत का नाम इफ्क है। उस तोहमत का नाम इफ्क है। उसको वाक़या इफ्क बोलते हैं। कौन सी किताब में जिक्र है? ये वो किताब है जो हर मुसलमान के घर में रखी हुई है। कुरान मुक़द्दस में इसका जिक्र है। मैंने जो कुरान की आयत पढ़ी है आपने सुनी होगा, अल्लाहु समद। अब जरा सुनो, ये इफ्क है क्या? ये कैसे इल्जाम लगा? तुम्हें मालूम है? तुम्हें खबर है? नहीं नहीं, सुनो। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम 5 हिजरी की बात है, जरा तवज्जो रखना। कौन सी हिजरी की बात है? 5 हिजरी की बात है। हिजरी बोलते किसको हैं? मेरे नबी मक्के से मदीने को गए, उस जाने को अगर 1 साल हो गया तो 1 हिजरी हो गई, 2 साल हो गए तो 2 हिजरी हो गई, अब 5 साल हो गए तो 5 हिजरी हो गई। मक्के में मेरे नबी को लोगों ने सताया, हुक्म हुआ महबूब आप मदीने चले जाओ। इस जाने को हजरा यहजरू हिजरत बोलते हैं कि सफर कर गए, 5 साल हिजरी किए हुए हो गए। अब ये वाकया होता है, एक गज़वा होता है। उस गज़वे का नाम क्या है? उस गज़वे का नाम है गज़वे मुस्तलक नाम है उसका। वहां पर जा रहे थे, उसकी वापसी जब होती है, उसमें साथ में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी हैं और मेरे आका की बीवी हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा, जो पूरी कायनात के मोमिनों की माँ है, अल्लाह वो भी साथ में है। आपकी कम उम्र है, ये तो आपको मालूम ही है। हजरत आयशा का निकाह मेरे आका से जब हुआ था तो 6 साल की उम्र थी, जब रुखसती हुई थी तो 9 साल की थी। इस बात को भी मैं वाज़ेह करूंगा, मगर अपने बच्चों को ये बातें बताया करो, अपनी बच्चियों को ये बातें बताया करो, ये सबक पढ़ाया करो, ताकि तुमसे अगर कोई कहे तो तुम्हें अब किसी मौलाना का दरवाजा देखना ना पड़ना चाहिए, तुम्हें किसी के दर पे नहीं जाना चाहिए। जब गैर लोग पढ़ने के बाद तुम्हारी किताब से तुम पर सवाल कर सकते हैं, इतना पढ़ सकते हैं, तो हमें तो और ज्यादा पढ़ना चाहिए। मगर कहां पढ़ रहे हैं? लहवो लाइब में पड़े हुए हैं, खेल कूद में पड़े हुए हैं,
है। कुरान, अगर तुम्हारे पास मोबाइल है तो मोबाइल से सब कुछ देख सकते हो, सब कुछ हासिल कर सकते हो। अब जरा सुनो, 5 हिजरी की बात है, ग़ज़वा मुस्तलक़ है, वहां से आप वापस आ रहे हैं। मेरे नबी भी हैं, हजरत आयशा सिद्दीक़ा भी हैं, और भी लोग हैं, मगर उस वक्त औरतों को एक हौदज में रखा जाता था, जैसे पालकी होती है। कुछ दिन पहले दुल्हन को पालकी में ले जाया जाता था, चारों तरफ से पर्दा होता था, तो वो जंग से वापस में आ रही थी। हजरत आयशा उसी पालकी, जिसको हौदज बोलते हैं, उसमें बैठी हुई थी। कम उम्र थी, बच्चे कम उम्र थी, वजन कम था, कोई भी सहाबी चेहरा नहीं देखता था, कोई भी शख्स पर्दा उठा करके नहीं देखता था। वो हौदज ऐसे ही उठा के सवारी पर रख दिया जाता था। हजरत आयशा जब रास्ते में वहां पे ठहरी है और लोग भी ठहर जाते हैं, अल्लाह अल्लाह, जब हजरत आयशा को कुछ जरूरत होती है, जरूरत से थोड़ी आड़ में चली जाती हैं, इधर चलने का वक्त हो जाता है, काफले ने आपके हौदज को उठा के रख दिया। काफले वाले समझे हजरत आयशा इसी में मौजूद हैं, मगर छोटी सी, मतलब कम उम्र थी, वजन ज्यादा नहीं था, ताकि पता चल जाता, लकड़ी का हौदज उठा के रख दिया, लोग समझे हजरत आयशा इसी में है। वो काफला चला जाता है, हजरत आयशा अपनी जरूरत से फारिग होकर के जब वापस आती हैं, जरा तवज्जो रखना, सुन लो, इल्जाम कहां से लगा है, तोहमत कहां से लगी है, पूरी डिटेल मालूम होनी चाहिए, पूरा पता मालूम होना चाहिए। ये हमारी तुम्हारी माँ है। हजरत आयशा वहां पर रह जाती हैं, काफला चला जाता है, अकेली रह गई, अब क्या करना चाहिए? अल्लाह अल्लाह, हजरत आयशा ने सोचा, ये मोबाइल का दौर नहीं था, फोन कर दिया जाए, कोई और दौर नहीं था, खबर भिजा दी जाए। हजरत आयशा वहीं पे आराम करने लगी कि जब लोग मेरे हौदज को देखेंगे तो मैं उनको नहीं मिलूंगी, जब वहां पर मुझे नहीं पाएंगे तो लोग दौड़ते हुए आएंगे ताकि मुझे मिल जाए। मगर काफला चलता चला गया, जैसे ही काफला चलता चला गया, अब पीछे से कुछ सहाबा आ रहे थे। एक सहाबी रसूल आ रहे थे, उनका नाम हजरत सफवान था। जरा तवज्जो रखना, नाम भी याद रखना, तुम्हें पूरी बात मालूम होनी चाहिए। बहुत नारे लगा लिए हैं, हमें किसी पे इल्जाम नहीं लगाना है, हमें किसी पे गाली नहीं बकनी है, मगर अपना मसला तो हल करना है, अपनी बात तो हल करनी है। जरा सुनो, हजरत सफवान आ रहे थे, जब उन्होंने देखा ये तो मोमिनों की माँ है, मेरे नबी की बीबी है, हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी हजरत आयशा सिद्दीका है। अल्लाह अल्लाह, उन्होंने देखा तो उन्होंने अपनी सवारी पर बिठा लिया। हजरत आयशा ने और हजरत सफवान ने मदीने तक आते हुए एक भी बातचीत नहीं की, कोई बात आपस में नहीं की। जब मदीने आ गए, लोगों ने देखा हजरत आयशा नहीं है, पीछे से हजरत सफवान के पास जब हजरत आयशा पहुंचती है, एक मुनाफिक था मदीने में, अल्लाह अल्लाह, मुनाफिक था, जिस मुनाफिक का नाम अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल था। इस मुनाफिक ने मदीने में हवा उड़ा दी, मदीने में गलत बात फैला दी, तोहमत लगा दी, बुरे काम की तोहमत लगा दी, जिना की तोहमत लगा दी। माज़अल्लाह, जरा सोचो, अरे ये मुनाफिक था, मुनाफिक नबी की बीबी पे इल्जाम लगा रहा है, हजरत सफवान के साथ जिना की तोहमत लगा दी, इल्जाम लगा दिया। मदीने में हवा फैल गई, लोगों में बातें होने लगी, कान कान से बातें होने लगी। अरे आयशा और सफवान साथ में आए, बुरी तरीके से हवा फैल जाती है, यहां तक के 3 सहाबा, मतलब 2 सहाबी और 1 सहाबिया भी अब्दुल्ला बिन उबई के झांसे में आ जाते हैं। वो कौन आ जाते हैं कहने में, उन सहाबियों का नाम भी सुनते चलो। एक सहाबी का नाम जो उस मुनाफिक के कहने में आ जाते हैं, जो उस मुनाफिक के झांसे में आ जाते हैं, एक सहाबी का नाम हजरत हस्सान बिन साबित है। क्या नाम है बोलो? हजरत हस्सान बिन साबित है। अल्लाह अल्लाह। और दूसरा
दूसरे सहाबी का नाम इब्ने उसामा है और एक सहाबिया है अल्लाह अल्लाह जो झांसे में आ जाती है, उस सहाबिया का नाम अल्लाह अल्लाह। जरा सुनो, हमना है अल्लाह। आगे जब बात आ जाती है ये तीन लोग भी झांसे में आ जाते हैं। मदीने में बात फैल जाती है, ये इल्जाम लगाता हजरत आयशा सिद्दीका पर, अरे तुम्हें मालूम है ये इल्जाम लगा है। अब पता चल गया इल्जाम लगाया किसने था, मुनाफिक ने लगाया था। आज भी हमारे अंदर मुनाफिक रहते हैं। अरे मिलेंगे तो बड़े संभाल के मिलेंगे, बड़े मुस्कुरा करके मिलेंगे। कोई नबी की बात, कोई नबी की गुस्ताखी के बारे में बात करता है, अगर कोई दीन का काम करने चले तो टांग अड़ाने की बातें करता है। कान खोल के सुनो, अब्दुल्ला इब्ने उबई बिन सलूल ने ये चर्चा फैला दी थी कि हजरत आयशा पर तो मत लगाई। अल्लाह अल्लाह, हजरत आयशा की आंखें सूज जाती हैं। रोते रोते उलमा बैठे हैं। जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, पूरी उम्मत के उलमा का इजमा है, किसी नबी की बीबी काफिरा तो हो सकती है मगर जानिया नहीं हो सकती, ये बात याद रखना। नबी की बीवी काफिरा तो हो सकती है मगर जानिया नहीं हो सकती। इल्जाम किस पे लगाया जा रहा है? अल्लाह अल्लाह, हजरत आयशा पर लगाया जा रहा है। अब इसको कौन सबूत देगा? लोग चर्चा चल रहा था, हजरत उमर के पास जाते हैं। तुमने सुना है आयशा के बारे में, तुमने सुना है क्या बातें चल रही है, तुम क्या कहते हो? तो सुनो, वही ईमान रखना जो हजरत उमर का ईमान था, वही ईमान रखना जो हजरत अबू बकर सिद्दीक का ईमान था, वही ईमान रखना जो हजरत उस्मान गनी मौला अली का ईमान था। हजरत उमर जवाब देते हैं, क्या जवाब देते हैं? जब उनसे पूछा गया तो हजरत उमर कहते हैं, सुबहानका हाजा बहतानुन अजीम, पाकी है अल्लाह की, ये तो खुला हुआ इल्जाम है। हजरत आयशा पर खुली हुई तोहमत है, खुला हुआ इल्जाम है। हजरत उमर की जबान के जो अल्फाज निकले थे, अल्लाह ने वही अल्फाज हूबहू वही अल्फाज कुरान में नाजिल फरमा दिए, अपने महबूब पर वही नाजिल फरमा दी। वलौला इज़ समीअतमूहु कुल्तुम मा यकूनु लना अन नतकल्लमा बिहादा सुब्हानका हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। कुरान पाक पढ़ो, अब कोई सफाई दे। मदीने में चर्चा फैल गया, मेरे नबी सफाई दे सकते थे मगर मेरे नबी ने सफाई इसलिए ना दी। कोई मुनाफिक ये कह सकता था, अरे उनकी बीबी है इसलिए सफाई पेश कर रहे हैं, और किसी ने इसलिए, अबू बकर सिद्दीक ने भी इसीलिए सफाई पेश ना की कि अरे उनकी बेटी है इसलिए सफाई पेश कर रहे हैं, लेकिन खामोश है। अब ऐसे आलम में सूरह नूर की 16 आयतें, एक आयत नहीं 16 आयतें कुरान में आ जाती है, 16 आयतें नाजिल होती है। आयत नंबर 11 से आयत नंबर 26 तक, घर में जाकर के 18वां सिपारा सूरह नूर आयत नंबर 11 से आयत नंबर 28 पढ़ते चले जाओ ताकि तुम्हें पता चले मेरे अल्लाह ने हजरत आयशा के बारे में बता दिया। ऐ लोगों, जो आयशा पे इल्जाम है अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल ये मुनाफिक है, ये इल्जाम लगाता है आयशा बरी है इल्जाम से। आयशा ने कोई गलत कदम नहीं उठाया, हजरत आयशा ने कोई गलत काम नहीं किया। अब दुनिया का इंसान कोई भी कितना ही भौंकता रहे, दुनिया का इंसान कितना ही कोई कहता रहे, मुसलमान के लिए कुरान का फैसला अटल है, कुरान का फैसला
फैसला अटल है? बोलो फैसला अटल है कि नहीं है? ये इल्जाम था, ये तोहमत थी हजरत आयशा पर, जो जिना की तोहमत थी। तो अब पता चला, आज के बाद ख्याल रखोगे, मोबाइल को सही इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे। अरे इन नौजवानों ने अपनी शोहरत के लिए तुम्हें इकट्ठा नहीं किया, अपनी नामवरी के लिए इकट्ठा नहीं किया, इसलिए इकट्ठा किया ताकि पैगाम पहुंच जाए। मैं कितनी बातें बता दूंगा आधे घंटे की तकरीर में, बहुत ज्यादा बातें नहीं बता सकता, मगर रास्ते ऐसे बता दूंगा जो तुम्हें कई साल तक मुताला कर सकते हो। आज ही से हजरत आयशा उम्मुल मोमिनीन रदी अल्लाह ताला अन्हा की डिटेल पढ़ना शुरू कर दो, उनके फजाइल पढ़ना शुरू कर दो, उनके बारे में पढ़ना शुरू कर दो। प्यारे अब जरा ये भी तो सुनो, ये एक बात और सुनते चलो। ये हम पर एतराज होता है, आप पर एतराज होता है, क्योंकि हम और आप मुसलमान हैं, बल्कि नबी पर एतराज करते हैं लोग, अपने अपने अंदाज में एतराज करते हैं। एतराज क्या करते हैं? जो जहन में सवाल आ सकता है, शरीयत क्या कहती है? इंसान के एक वक्त में कितनी शादियां कर सकता है? 4 शादियां कर सकता है एक वक्त में। अल्लाह अल्लाह, और मेरे नबी ने तो एक वक्त में नहीं बल्कि अलग अलग वक्तों में मेरे नबी ने 11 शादियां की हैं। तो लोग कहते हैं अब बताओ, एक औरत से पेट नहीं भरा माज़अल्लाह, लोग कहते हैं 2 औरतों से पेट नहीं भरा माज़अल्लाह, लोग कहते हैं 3 औरतों से पेट नहीं भरा माज़अल्लाह, लोग कहते हैं 4-5 औरतों से 11 शादियां की हैं। अरे तुमने कभी सोचा, तुमने कभी समझा मेरे नबी ने ये 11 शादियां क्यों की है? इसका जवाब भी जरा सुनते चलो। मोबाइल को सही इस्तेमाल करो, इसलिए तुम अब बुखारी शरीफ नहीं पढ़ सकते, तुम अभी मुस्लिम शरीफ नहीं पढ़ सकते, तुम अभी मिशकात शरीफ नहीं पढ़ सकते, तुम अभी तिरमिजी शरीफ नहीं पढ़ सकते, तुम अभी अबू दाऊद शरीफ नहीं पढ़ सकते, तुम अभी इब्ने माजा नहीं पढ़ सकते, तुम कोई और हदीस की किताब नहीं पढ़ सकते। लेकिन धीरे 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 इस मोबाइल से अगर तुम पढ़ना शुरू करो, नौजवानों आज से ही लग जाओ, अपने इस्लाम के बारे में पढ़ना शुरू कर दो। अगर तुम आज से लग गए तो सही कहता हूं, तुम्हें अगर इसकी लत लग गई, तुम्हें अगर इसकी चाहत हो गई, अगर तुम्हें इसका शौक हो गया, तो एक हाथ में लुकमा होगा, दूसरे हाथ में मोबाइल होगा, एक हाथ में पानी होगा, दूसरे हाथ में मोबाइल होगा। मगर होता भी ऐसा ही है, मगर गलत चीजों पर होता है। किसी की बहन बेटी से बात कर रहे हो, खाना मुस्कुरा मुस्कुरा करके खा रहे हो, अरे किसी दूसरे दोस्त से बात कर रहे हो, खाना तुम्हारे सामने रखा हुआ है, तुम्हें पता नहीं चल रहा है तुम्हारा लुकमा कहां जा रहा है, तुम्हें पता नहीं चल रहा है सालन की प्याली कहां है, तुम्हें पता नहीं चल रहा है तरकारी कहां है। मगर प्यारे इस बात का ख्याल रखना, इल्म से जुड़ जाओ, इल्म से जुड़ जाओ, तालीम से जुड़ जाओ। अब लोग हैं तरह तरह की हम पर बातें उठाते हैं। अब सुनो, मेरे नबी की कुछ खुसूसियात थी, वो उम्मत के लिए खुसूसियात नहीं है। मेरे नबी के लिए कुछ खास बातें थी, वो उम्मत के लिए कुछ खास बातें नहीं है। वो कौन सी बातें थी, जरा तवज्जो रखना। जैसे कि मेरे नबी ने 11 शादी की है, ये भी मेरे नबी के लिए खास था। मेरे नबी पर 6 वक्त की नमाज फर्ज थी, हम पर 5 वक्त की नमाज फर्ज है। मेरे नबी पर नमाज तहज्जुद भी फर्ज थी, हम पर नमाज तहज्जुद फर्ज नहीं है। ये मेरे नबी की खुसूसियत है। और सुनो, इसलिए मेरे नबी ने अगर शादियां की है तो अपने नफ्स के लिए शादियां नहीं की है। मेरे नबी का हर हर कदम, मेरे नबी की हर हर सांस, मेरे नबी का दुनिया पर आना तालीम उम्मत के लिए था। शरीयत मुस्तफ़ा बनी है ताकि लोगों को शादी करने के बाद जिंदगी गुजारने का तरीका आ जाए। अल्लाह अल्लाह। अब जरा सुनो, और दूसरी बात बताना चाहता हूं। पहले तो यह है कि अपने आप को हमें जोड़ना पड़ेगा, तालीम से जोड़ना पड़ेगा। अगर तालीम से जुड़ जाओगे इंशाअल्लाह
इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह तुम्हारे रास्ते आगे रोशन होते चले जाएंगे। कुछ लोग ये भी कहते हैं हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा है, 6 साल की बच्ची से आपने निकाह किया है, 9 साल की बच्ची से आपकी रुखसती हो जाती है। तो सुनो, इसके कई तरीके के जवाब हैं। एक जवाब मैं आपको ये दूंगा ताकि बात समझ में आ जाए कि अगर लड़की बालिगा हो जाए तो शरीयत मुस्तफ़ा ये बताती है, शरीयत ये कहती है, इस्लाम वालों को पता होना चाहिए, अगर लड़की बालिगा हो जाए तो उसकी शादी कर सकते हैं, वो शादी हो सकती है, समझे, वो रुखसती हो सकती है, शौहर के घर में जा सकती है। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा 9 साल की उम्र में बालिगा हो गई थी। जी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला, मुफ्ती शमीम अख्तर साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा और कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। न खुशी अच्छी न हुज़्न मलाल अच्छा, न खुशी अच्छी न हुज़्न मलाल अच्छा, खुदा जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा। प्यारे जरा सुनो, अब जरा सुनो, सुनने की बात है। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, अल्लाह तबारक व ताला ने इनको बड़ा इम्तियाज बख्शा है, इनको बड़ा इम्तियाज बख्शा है। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खां फरमाते हैं कि मुफ्ती अहमद यार खां का फरमान तो ये है कि पूरी दुनिया की जितनी औरतें हैं, पूरी दुनिया की जितनी खातून हैं, पूरी दुनिया की जितनी औरतें हैं, उस हजरत आदम से लेकर के आज तक जितनी औरतें हैं सारी की सारी एक तरफ, मगर मेरे नबी की बीवी हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बढ़कर ना कोई आलिमा थी ना कोई फाजिला थी। इसलिए बचपन ही से मेरे नबी की तरबियत में आ जाती है।